अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों को। आज मैं आप सबके साथ मीठे आम के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाई है और इसके लिए ना जो रेशे वाली आम होती है वो बेटर होती है। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं। मैंने 2 कच्चे पक्के से आम लिए हैं, मतलब ये देखने में येलो येलो हैं पर है बहुत खट्टी। तो ये वाले ले ले रही हूँ मैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है गुड़। ये गुड़ से बनती है, तो ये ½ किलो से ज़्यादा गुड़ है। तो मैं पूरा मेल्ट करूँगी और जितनी ज़रूरत होगी उतना ऐड करूँगी। इसमें डालूँगी कुछ मसाले जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसके साथ और भी मसाले जैसे ये सौंफ, ज़ीरा, मेथी दाना, और यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा हींग। तो ये खालिस हींग है तो मैं इसे ले रही हूँ। साथ में मैं तीखी वाली मिर्ची थोड़ी सी ले रही हूँ और अजवाइन है और कलौंजी। तो और साथ में ले रही हूँ गुड़। ये देसी वाली होती है जो डार्क कलर की होती है, वही है ये। तो ये तो करीबन 750 ग्राम से ऊपर के करीबन है। तो जितनी ज़रूरत होगी मैं मेल्ट करने के बाद उतना ही डालूँगी। फ़िलहाल मैं इन सबको मेल्ट करने वाली हूँ। तो मैं पैन में इसे रोस्ट करूँगी, ड्राई रोस्ट करनी है जितने मसाले सूखे वाले हैं। तो पहली बार मैं ज़ीरा और सौंफ को रोस्ट करूँगी क्योंकि ये जल्दी हो जाएगी, और मेथी को इसके बाद करूँगी क्योंकि मेथी थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। तो पहले इसको मैं कर ले रही हूँ, सूखा भूनूँगी। और जब एक अच्छे सा खुशबू ये भुन जाएगी तो अच्छे से खुशबू आएगी, तो इसको मैं हटा लूँगी। फिर मैं मेथी डालने को इसके बाद में 2 बारी करके भूनना है। तो ये साथ में मैंने गैस पे गुड़ भी चढ़ा दी है इसको मेल्ट होने के लिए, ताकि एक साथ फ़ौरन से सभी चीज़ एक ही साथ हो जाए। इसके बाद मैं मेथी डालूँगी। ये थोड़ी सी वक्त लगेगी इसमें, ये हो गई है। तो मेथी में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए मैंने 2 बारी करके मैं रोस्ट करूँगी। तो ये हो जाएगी फ़ौरन से। उसके बाद मैं मेथी दाना को रोस्ट कर रही हूँ। ये ज़ीरा से थोड़ा टाइम लगेगी इसलिए मैंने अलग अलग किया है इसे। तो ये इनको रोस्ट करूँगी। इसी दौरान ना ये गुड़ भी मैं चेक करती रह रही हूँ, ये कुछ मेल्ट हुई कुछ बाकी है अभी। तो साथ में मैंने उसे भी चढ़ा दिया है। अब ये हो गई है तो मैं हटा लेती हूँ। अब मैं डाल रही हूँ पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा थोड़ा सा डालना है क्योंकि तेल ज़्यादा रहेगी अचार में, तो वो अच्छे कंडीशन में ज़्यादा दिनों तक रहेगी। अच्छा, इसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस एक तो ये मतलब फर्म हो जाती है, टूटती नहीं है, और दूसरे इसके टेस्ट में भी फ़र्क आता है। अगर आप इसे ऐसे ही डाल देंगी बिना फ्राई किए तो वो लई जैसी हो जाएगी फ़ौरन से घुल करके और गुड़ में। तो इसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ मेल्ट हो गई है गुड़ और कुछ बाकी है, तो इसे आम को फ्राई करते करते ये पूरी मेल्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इसको भूनना है और अच्छा सा कलर आने तक हमें भूनना है। एक हल्का सुनहरा सा कलर आ जाए ऊपर लेयर पे, तो फिर हम लोग इसे उतार लेंगे। अभी जब तक मैं ड्राई मसालों को मैं पीस चुकी हूँ। अब ये अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, इनको मैं दरदरा ही रखूँगी। और इसमें क्या बोलते हैं, ये हींग मैंने जो ली ना ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कंपाउंड नहीं है आटे वाली, ये प्योरली हींग ही है। तो इसके मसालों के एतबार से ये ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा ही डालूँगी, बाकी नहीं डालूँगी। अब ये आम हो गए हैं फ्राई बिल्कुल से। अब मैं इससे ज़्यादा कुक नहीं करने वाली। तो मैं इसमें ना अब गुड़ को छान कर इसी में शामिल कर दूँगी। डायरेक्ट इसी पैन में मुझे बनाना है, तो मैं इसी में ही शामिल कर रही हूँ। छन्नी से ज़रूर छान लीजिएगा क्योंकि ये देसी गुड़ है तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। तो ये रिफ़ाइंड वाली वाइट वाली गुड़ नहीं है, तो आप भी छान लीजिएगा। इसके नीचे मिट्टी आ गई थी। तो वैसे तो ये पतली सी है तो एक बार ही छानना काफ़ी है, अगर गाढ़ी वाली हुई तो 2 बार छानी जाती है। तो मैं इनको छानने के बाद बाकी के मसाले ऐड करूँगी इसके अंदर। तो ये हो गई हैं। इसमें देखिए नीचे में कुछ कंकर वगैरह थी जो रह गई थी तले पे, तो मैं इसको, ये हो गई। और मैंने तकरीबन सारे गुड़ जो मैंने दिखाए थे वो मैंने डाल दिए हैं क्योंकि आम थोड़ी सी खट्टी वाली है।
तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, ये ड्राई वाले मसाले सभी डाल रही हूँ बारी बारी करके। मैं सारे मसालों को ऐड कर दूँगी इसमें, अब कुछ रखना नहीं है, सबको शामिल कर देना है इसमें। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, से ना मिठास में ना बैलेंस मतलब आ जाती है, तो ये ज़रूर करके डालिएगा। तो मैं डाल रही हूँ, आप आप जिस तरह से बनाती हैं वैसे बनाइएगा। अच्छा, इसे इतने अच्छे से बनाना है, कुक करना है ताकि अच्छे से क्वांटिटी कुछ अच्छी खासी इसकी घट जाए, और जो आम है ना वो अच्छे से रस पी ले। तो ये देखिए ना कलर चेंज हो जाएगी बिल्कुल से, और वो देख के ही मतलब आम को देखेंगे उनके पीसेस को तो वैसे भी लगेंगे कि बहुत ज़्यादा अंदर से वो रस पी चुकी है। तो अब मैं इसको हटा रही हूँ। ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाती है, तो इसके लिए हमें थोड़ी देर से ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे रखना। अच्छा, मैं बहुत इसका जो वो है ना रस, वो बहुत गाढ़ा मैंने नहीं किया है, मैं पतला ही रख रही हूँ, क्योंकि ये फिर आहिस्ता से जैसे ठंडी होंगी सोख करती जाएंगी और वो थिकनेस भी उसकी बढ़ जाएगी। तो आप अगर बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा रखना चाहती हैं तो रखें वैसे, लेकिन वो मतलब बहुत खाने वगैरह में बहुत चिपचिपी सी हो जाती है, निकालने में और सर्विंग में भी समझ नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर उसकी गुठलियाँ भी डाल दी थी क्योंकि अच्छा खासा उसमें गूदा था, तो मैंने उसे भी लास्ट में फ्राई किया और उनको भी मैंने ऐड कर दिया है। और साथ में ये भी पीस भी हैं, तो ये काफ़ी अभी तो गर्म है, जब ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं इनको एक जार में ट्रांसफ़र करूँगी। यहाँ मैं एक जार ले रही हूँ, एक साफ़ सुथरा सा जार ले लें, शीशे का हो तो बेटर है। और उसमें मैं फिर इनको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि फिर इसमें निकालना खुले चौड़े मुँह का है ये, तो निकालना इसमें आसान रहेगा। और क्या बोलते हैं इसमें ये भी मैं देख भी पाऊँगी कि ठीक ठाक हाल में है। वैसे तो ठीक ही रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़रा सा ऑयल का मसला हो जाता है। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल सऊदी में जो मैं यूज़ करती हूँ, कितनी तरह के ब्रांड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और उसमें इंग्रेडिएंट्स में तो प्योरली मस्टर्ड ही लिखी होती है, लेकिन आगे चल के वो उसमें कुछ चेंज हो जाता है, टेस्ट ऑयल का कलर थोड़ा सा वाइटिश टाइप की हो जाती है। और मैंने ना जाने कितनी तरह के ब्रांड्स मैंने इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि मैंने बहरैन से भी मंगवाया, हमारे जानने वाले आते जाते रहते हैं, तो उनसे भी मैंने बहरैन से भी जो मिलती है उस वाले में भी मैंने कई बार अचार डाला है, लेकिन उसमें भी तकरीबन सेम ही प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया में जो हम लोग लगाते थे तो कई सालों तक रह जाती थी अचार सेफ़ अच्छे से बिना ख़राब हुए, लेकिन यहाँ पे तो मतलब पता नहीं क्या मसला होता है। और अब तो देखती हूँ अचार लोग ऑयल को पका कर लगाते हैं, ठंडी करते हैं, फिर उसे डालते हैं। मैं ये भी करके मैंने देखा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ठीक नहीं रहती। और मुझे याद है अम्मी हमारी हम लोग की लगाती हैं, या हमारी नानी लगाती थी मरहुमा, तो वो अचार कई कई सालों तक 2-3 सालों तक रह जाती थी अच्छी कंडीशन में, और वो कच्ची सरसों की तेल हुआ करती थी। लेकिन अभी तो पता नहीं कितनी मिलावट हो गई है कि नहीं रह पाती है। खैर, ये तो बात से बात आ गई, तो मैं कह रही हूँ कि मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे मैं क्लीन कर दे रही हूँ और टिश्यू से साफ़ करके मैं इसे रखूँगी। पूरा ढक्कन अभी मैं नहीं लगाऊँगी, मतलब अभी आपको दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं इस पे कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ें लगा दूँगी, कुछ टाइम तक इसे खुला ही रखूँगी मैं, तो ये ठीक रहेंगी। मतलब मीठी वाली है, अच्छा सा ऑयल रहेगा, आपने डाला हुआ है, तो ये काफ़ी टाइम तक अच्छी रहेगी। वैसे वीडियो आपको कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक्स भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलूँगी किसी दूसरी रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।